वाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटपाथ, तितलियां तितलियां हम इठलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाग, तितलियां तितलियां। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे कार्यक्रम में, जिसका नाम है बच्चों की नज़र से। ये कार्यक्रम आप तक बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन द्वारा लाया जाता है। जल नहीं तो कल नहीं, जल ही जीवन है, ये बातें तो आपने सुनी ही होंगी, लेकिन हम में से कितने लोग सच में पानी की कीमत जानते हैं। दोस्तों, पानी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हमें जीवित रखने से लेकर हमारे रोज़मर्रा के काम में पानी की ज़रूरत होती है। प्रकृति ने हमें नदी, झरने, बारिश कई तरीक़ों से पानी प्रदान किया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा तरीक़ों से हम इसे बर्बाद करते हैं। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे जल संरक्षण की, कैसे हम जल बचा सकते हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारी टीम पहुंची बाल आयोग नई दिल्ली। मेरा नाम दिलसान है, मैं बाल चौक में रहता हूँ और अब हम आज पानी के बारे में बात करना चाहते हैं। पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए और नहाना चाहिए तो ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितने से नहाना हो उतने से ही नहाओ करो। पानी के बिना जीव जंतु नहीं है। थैंक यू। मेरा नाम रोहन है, मैं बाल चौक में रहता हूँ। मैं पानी के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। मैं पानी से पानी से हम पी भी सकते हैं। ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना है। पानी से थोड़ा एक बाल्टी से कपड़े भी धो सकते हैं, पेड़ पौधों को पानी भी दे सकते हैं। पानी से एक बाल्टी से नहा भी सकते हैं, बर्तन भी धो सकते हैं। थैंक यू। माय नेम इज़ रमज़ान, मैं बाल चौक में रहता हूँ और मैं पानी के ऊपर कुछ विचार करना चाहता हूँ। पानी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें पानी का सही उपयोग करना चाहिए, हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर पानी ना हो तो जीवन नहीं है हमारा। ब्रश करते समय पानी का सही उपयोग से करना चाहिए। हमें नहाते समय पानी का कम से कम उपयोग करना चाहिए और हम जिस पानी से सब्ज़ी धोते हैं हम उसे पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम अरमान है, मैं बाल चौक में रहता हूँ। पानी से प्लेट नहीं धुल सकते, नहा नहीं सकते, ना पक्षी जी सकते, ना पेड़ जी सकते। इसलिए हमें पानी कभी खर्च नहीं करना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम जुम्मन है, मैं बाल चौक में रहता हूँ। पानी को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए और पानी नहीं रहेगा तो हम मर जाएंगे। पानी ज़रूरत है हमारे लिए। थैंक यू। मेरा नाम बिरांजी है, मैं बाल सहयोग से बोल रहा हूँ। आज हम पानी के विषय पर कुछ बात बोलेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितना महत्व रखता है। आप ब्रश कर रहे हैं तो नल को ऑन ना रखें, बंद करें उसे। गाड़ी धोएं तो पाइप से ना धोएं, बाल्टी लें और उसे मग्गे से धोएं। और कहीं नदियाँ होते हैं उसमें कचरा ना फेंकें, क्योंकि वो पानी जानवर भी पीते हैं। अगर पानी नहीं रहेगा नदियों में तो जानवर मर जाएंगे। थैंक यू। मेरा नाम करण है, मैं बाल चौक में रहता हूँ। आप पानी के बारे में बात करेंगे। पानी के बिना जानवर नहीं जी सकते, कोई नहीं जी सकता। पानी का सही इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रश करते नल चालू नहीं छोड़ना चाहिए और जब नहाते हैं तो पानी का सही इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू। पूछो कभी तो कैफियत पूछो
दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे, नजरों के सामने मैं आता नहीं तुम्हारे, मगर रहते हो हर पल मंजर में तुम हमारे। गर इश्क से है मिला फिर दर्द से क्या गिला, इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। जल संरक्षण के कुछ तरीके बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बटरफ्लाई NGO नई दिल्ली से संजो भैया। हेलो, मुझे सुनने वाले सारे प्यारे बच्चों को बहुत सारा प्यार। और ज़िंदगी में अगर हम देखें तो कहा जाता है कि अगर हम खाना ना खाएं तो हम जीवित रह सकते हैं कुछ दिनों तक। जी हाँ, कई लोग तो साल भी जिंदा रहे हैं। लेकिन ये भी एक बात है कि अगर हम पानी ना पिएं तो हमारे लिए जीना यानी जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला कारण बच्चों यही बनता है कि हमें पानी जिंदा रहने के लिए चाहिए। तो हमें इसलिए जल को संरक्षित करना है यानी जल को सेव करना है। दूसरी बात अगर हम करें तो छोटी छोटी चीज़ें, जी हाँ, घर में अपने आसपास आप अगर नज़र घुमाएं तो बहुत सारी जगहों पर हमारे जो ये पानी है, हमारी जो ये वाटर है, ये वेस्ट होता है यानी बेवजह ख़राब हो रहा है। आप जो है छोटी छोटी चीज़ें कर कर भी जल को बचा सकते हैं। अगर मैं उदाहरण दूं, एग्जाम्पल दूं, तो घर पर आस पड़ोस में कहीं भी अगर आप नल का देखते हैं और कई बार ऐसा होता है कि नलके में पानी बह रहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके आगे से निकल जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। जब भी हम ऐसा देखें तो पूरी कोशिश करें कि हम नल को बंद कर दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कितना पानी बचाएंगे। दूसरी बात, अगर आप घर पर हैं और घर पर अगर आप टॉयलेट्स में देखें तो नलके जो हैं लीकेज रहती है, देखा होगा आपने, पानी टपकता रहता है ना। तो वो जो पानी टपकना है उसका भी ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आप कपड़े धो रहे हैं घर पे, है ना, कपड़े जब धोते हैं तो बहुत सारा पानी जो है साबुन वाला वो हम फेंक देते हैं। उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, अब बाग में इस्तेमाल किया जा सकता है, अपनी आस पड़ोस में पेड़ों में उसको दिया जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि हम पेड़ों को क्यों दूषित करें तो आप उस पानी को फ्लश में यानी टॉयलेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ों पर भी हमें बहुत सारा ध्यान देना होगा और आप बच्चे मिलकर ये कर सकते हैं। आस पड़ोस में देखिए, अपने आसपास देखिए, कहीं भी आप पानी को वेस्ट होते देखें तो आपको क्या करना है, आपने सिर्फ एक बात कहनी है कि सेव वाटर सेव लाइव्स। बिल्कुल बच्चों, अगर हम इस तरीके से जागरूक रहेंगे, हम लोग
लोगों को भी जागरूक करेंगे, लोगों को भी बताएंगे कि हमें पानी बचाना चाहिए, पानी हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, तो हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि सभी पानी बचाएंगे। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप नहाएं तो कोशिश करें कि आप एक बाल्टी से नहाएं, है ना। वो पानी जो है, अगर आप 2 बाल्टी से नहाते हैं, जो काम 1 बाल्टी से हो सकता है वो काम हम 2 बाल्टी से क्यों करें, है ना। कई लोग जो है आसपास में आपने देखा होगा गाड़ी धोते हैं। अगर आपके घर भी गाड़ी धुलती है तो कोशिश कीजिए कि पाइप लगाकर गाड़ी ना धोएं, क्योंकि उससे जो है पानी बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। बाल्टी में आप पानी लेकर गाड़ी को धो सकते हैं। अगर हम बात करें दूषित करने की, तो पानी को भी हम बहुत दूषित कर रहे हैं। हम कचरा कूड़ा सब नदियों में बहा देते हैं। अच्छा, आप ये सोचिए, जिस पानी को हमें पीना है उस पानी में जब हम कचरा डाल रहे हैं तो वो पीने लायक नहीं रहता, वो दूषित हो जाता है। तो इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना है कि आसपास के इलाकों में, नदियों के किनारे अगर आप हैं तो कोशिश कीजिए आप कचरा उसमें ना फेंकें, और अगर कोई फेंकता है तो आप उनको कह सकते हैं प्लीज़ आप ऐसा ना कीजिए, सेव वाटर सेव लाइव्स। तो बच्चों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम रोज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप भी बहुत ज़्यादा रचनात्मक हैं और सोच सकते हैं। आसपास में अगर नज़र डालेंगे तो बहुत सारी ऐसी जगहें मिलेंगी आपको जहां पर आप पानी को संरक्षित कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस मंत्र को हमेशा याद रखिए, सेव वाटर सेव लाइव्स। अगर आपके घर में या आसपास किसी को बागबानी का शौक़ है, यानी गार्डनिंग का शौक़ है, तो आप जो है मग्गे से, यानी जो जग होता है या मग होता है, उससे आप पानी डालें पेड़ों को, पाइप का इस्तेमाल ना करें। तो बच्चों, आपका ध्यान मैं वहीं केंद्रित करूंगा कि आप छोटी छोटी चीज़ों पर नज़र डालें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही मोटी मोटी चीज़ें होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आप खुद भी जागरूक रहिए, खुद भी अलर्ट रहिए, औरों को भी अलर्ट कीजिए, क्योंकि जब जल रहेगा तभी कल रहेगा। थैंक यू। दोस्तों, हमें उम्मीद है आप भी अपने कदम जल बचाने की तरफ ज़रूर बढ़ाएंगे। अपने आसपास ध्यान दें, गर्मी बढ़ने पर जल की आवश्यकता भी बढ़ जाती है, तो जल ज़रूर बचाएं एवं कल को सुरक्षित रखें। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले गुरुवार दोपहर 3:45 पर आपसे फिर मिलेंगे, सिर्फ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ AIR FM रेनबो पर। नमस्कार। हम वाले खुद के रखवाले।